ये चैलेंज नहीं, ऑफर है। और ऑफर नहीं, उनकी मदद कर रहा हूं मैं। वो जो काम गांव का करना चाहिए था उसके बारे में बता रहा हूं कि 1,10,00,000 की 33 केवी लाइन हटाने की एस्टीमेट बनाया सर। इनके पास पूरे 60 दिन है, 60 नहीं सर 75 लो, 75 दिन में लाइन हटवा दो। और नहीं हटवाओ तो सकरात पे 1,10,00,000 में 10% तो मैं दूंगा 11 लाख रुपए। तो काम तो गांव का ही है। और बाकी 99 लाख रुपए ये जो 10 जने मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, बैठे बैठे बड़े बड़े आदमी, इनके पास समय भी हो गया, और बाकी 11-11 लाख ये दो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मंडेला में 11 तारीख को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्री पाटिल का जो कार्यक्रम हुआ, उसके बाद मंडेला की राजनीतिक गलियारे में बड़ी सरगर्मी चल रही है। रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल कर रहा है, कोई इस रैली को फ्लॉप बता रहा है, कोई कह रहा है कि बहुत कुछ मंडेला को मिल चुका है। काफी वीडियो हमने भी देखे हैं जिसमें विनोद निर्वाण, आयोजकों में जो आयोजक मंडल के मेन जो जिन्होंने कार्यक्रम रखा, अनिल जी रुंगटा, और कई लोग, ओम प्रकाश सोनी मंडल अध्यक्ष, बीजेपी मंडल अध्यक्ष, इनके काफी वीडियो, एक मास्टर जी जिनका भी एक वीडियो आया है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद हमने भी इस कार्यक्रम, इस प्रोग्राम पे ध्यान दिया और कोशिश की कि हकीकत में मामला क्या है, कौन क्या चाहता है। कल पूरा दिन हमने मंडेला में बिताया और लोगों से इस बारे में जानकारियां ली। कुछ लोगों के हमने इंटरव्यू भी लिए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आयोजकों में सबसे पहले गौरव मित्तल का मैंने इंटरव्यू लिया, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो आप परिचय दो। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मित्तल है, मैं मंडेला निवासी हूँ। सीएम का दौरा 11 तारीख को हुआ, आपको क्या लगता है मंडेला में कुछ फायदा हुआ उसका? जी बिल्कुल, पिछले 2 महीने 3 महीने से पूरे ग्रामवासी जिस चीज का प्रयास कर रहे थे पानी के लिए, वो कुंभाराम का पानी माननीय मुख्यमंत्री महोदय CR पाटिल साहब ने हमें ये सौगात दी है, और अनिल जी रुंगटा के थ्रू ये कार्यक्रम सफल हो पाया, उसके लिए मैं तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको नहीं लगता है ऐतिहासिक पल था मंडेला के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे ये 40 वर्षों बाद हम सभी मंडेला वासियों के लिए ये पल आए कि कोई मुख्यमंत्री और इतने बड़े बड़े नेता हमारे गांव में पधारे। पूरे ग्रामवासियों और आसपास के समस्त क्षेत्रवासियों ने, हम सभी ने मिलके और CM साहब का, CR पाटिल साहब का खुले मन से स्वागत सत्कार किया। 15,000 से ज्यादा की वहाँ पे लोग मौजूद थे और पूरी सभा एकदम ऐतिहासिक रही, सफल रही। आपको ऐसा नहीं लगता कि पूरा मंडेला एकदम से पलक पावड़े बिछाए उनके लिए तैयार था, पूरा मंडेला ने उनका सम्मान किया? जी बिल्कुल, जिस पल का हम लोग काफी सालों से इंतजार कर रहे थे, 5 वर्ष पूर्व भी कुंभाराम नहर का पानी मलसीसर से मंडरेला होते हुए झुंझुनू को मिला और मंडरेला को वंचित रखा गया। मंडरेला के साथ सौतेला व्यवहार हुआ, और वही चीज दोबारा ना दोहराई जाए, ये चीज, इस चीज का भजनलाल सरकार ने हमारा ग्रामवासियों का और आसपास के क्षेत्र का ध्यान रखा। पिलानी पानी पास हुआ, 18 इंच की पाइप, उसके बावजूद दोबारा DPR बनी और मंडरेला को पानी मिला। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने अपने जीवन में कभी भी मंडेला को इस तरह से एकजुट देखा? नहीं, देखिए 5 अगस्त का वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। 5 अगस्त का वो दिन था जब अग्रसेन भवन में पूरा गांव, पक्ष विपक्ष, हिंदू मुस्लिम, बीजेपी कांग्रेस, पूरा गांव एकजुट, सभी गांव के मुजीज लोग एकजुट हुए थे और ये संकल्प लिया था कि जब तक पिलानी जो पानी पास हुआ है वो मंडरेला को नहीं मिलेगा, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। और आज का ये शुभ घड़ी है कि बड़े गर्व के साथ मैं ये चीज कह सकता हूँ कि मंडरेला को वो पानी मिल गया। उसके लिए मैं अनिल जी रुंगटा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब जिस प्रकार से गौरव मित्तल आपको बता रहे हैं कि मंडेला के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल गई, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को स्टेज पे कोई ज्ञापन नहीं दिया गया। उसके बाद मैं आपको ओम प्रकाश सोनी जो
मंडेला के बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, उनका इंटरव्यू दिखाता हूं, वो भी आप सुनिए। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश सोनी है और मैं यहाँ पे मंडल अध्यक्ष का दायित्व बीजेपी पार्टी के मंडल अध्यक्ष का पद का निर्वहन करता हूँ। अभी 11 तारीख को जो सीएम साहब मंडेला पधारे थे, तो आपको क्या लगता है मंडेला को क्या मिला? मंडेला को तो देखो, सीएम साहब की जो सभा रही है वो ऐतिहासिक रही है। मैंने तो अपने जन्म के बाद इतनी बड़ी सभा और इतना भव्य प्रोग्राम आज तक नहीं देखा। जो अपने माननीय मुख्यमंत्री साहब और केंद्रीय मंत्री मंडेला आए, जो मंडेला गांव की जो मेन समस्या थी जिसके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था, पीने के पानी की जो समस्या थी, उसका निराकरण तो मुख्यमंत्री जी ने किया ही है। वो मंडरेला अब जुड़ा ही है डीपीआर में। जो लाइन अपने मलसी से पिलानी जा रही थी उसमें मंडेला पहले जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन अब उस डीपीआर में मंडेला जुड़ रहा है, तो ये एक मंडेला वासियों के लिए खुशी की बात है। प्रोग्राम के बाद हम्म। कुछ छिटाकशी सोशल मीडिया पे आपस में ही कार्यकर्ताओं में हो रही है, क्या कारण है? देखिए, जब इतना बड़ा प्रोग्राम होता है, इतना भव्य प्रोग्राम होता है, तो कुछ ना कुछ गलतियां, कुछ ना कुछ कमियां रहना स्वाभाविक है। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूं कि ये छिटाकशी दूर हो। मैंने कल एक अपना इंटरव्यू भी फेसबुक पे डाला था कि ये अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ठीक नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से। अपनी पार्टी को नुकसान है, तो प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा छिटाकशी न हो। कुछ लोगों का कहना है कि जो मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ उस पर मंडेला की समस्याओं को ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन स्टेज पर ज्ञापन नहीं दिया गया और ही बातें होती रही। इसके बाद ये सब मामला शुरू हुआ है। देखिए, जैसे आयोजकों ने बताया है, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बताया है कि जो भामाशाह है अनिल जी रुंगटा, जिन्होंने ये पूरा कार्यक्रम किया है, एक तरीके से वही अपने मुख्यमंत्री जी को यहाँ मंडल लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। वो बता रहे हैं कि उन्होंने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया था जिसमें सारी मांगे लिखी हुई हैं, लेकिन वही जो दूसरा पक्ष है उनकी ये मांग थी कि अगर उनके सामने ये बात बोल दी जाती मंच से तो उनको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल जाती। इसमें वो भी गलत नहीं है कि ठीक है, अगर ज्ञापन दिया था अपन ने, तो अगर भाई साहब अनिल जी भाई साहब एक बार अगर वहां माइक में बोल जाते सबके सामने तो उनको भी थोड़ी वो मिल जाती। इस बारे में तो ज्यादा और क्या कहें। आपने पहले भी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिए होंगे अधिकारियों को, नेताओं को, तो आपको तो पता ही है कि भाई जब स्टेज प्रोग्राम हो रहा है, मुख्यमंत्री सामने बैठा है, तो स्टेज पे ही ज्ञापन दिया जाता है। ऐसा कुछ था क्या उस प्रोग्राम में? नहीं, ज्ञापन वगैरह तो कुछ नहीं दिया गया उनको। ज्ञापन तो अनिल जी रुंगटा ने उनको पर्सनली दिया था, जैसा कि वो बता रहे हैं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, वो बता रहे हैं ये चीज। 1.5-2 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम में पक्का खर्च हुए होंगे, अंदाजा अपन लगा सकते हैं। हाँ, अंदाजा तो लगा तो सकते हैं। इसमें कार्यक्रम होने के बाद एक फूल वाले जिसको जिम्मेदारी दी गई थी उसका एक इंटरव्यू आया कि मुझे जिम्मेदारी दी गई, मेरे से फिर फूल लिए नहीं और मेरे 8,500 रुपये लगे। तो आपको नहीं लगता कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 8-8,500 में ये प्रोग्राम पे एक दाग सा लग गया? अगर देखो, ये सच्चाई है, अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गलत हुआ है कि जहां करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वहां 8,500 रुपये क्या मायने रखते हैं। तो इससे प्रोग्राम को जरूर, अगर ऐसा ये अगर बात उस फूल वाले के साथ हुई है और गलत किया है फिर आयोजकों ने। ये थे मंडल अध्यक्ष। इनका कहना है कि मैं आरएसएस से जुड़ा व्यक्ति हूं और बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं। ये तो आपने सुना ही है। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा।
दोस्तों पूरा जो ये घटनाक्रम है, इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है? जब जहां तक हमारी समझ में आया है, कुछ लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं, भामाशाह को नाराज नहीं करना चाह रहे हैं, भामाशाह के पास नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं। क्या मंडेला को मिला, क्या नहीं मिला, उस बारे में उनको चिंता है। अगर सही बोलना, अपनी डिमांड रखना, गांव की समस्याओं के बारे में बात करना अगर गुनाह है, तो ऐसा भी गुनाह इन वीडियो में आपको दिख जाएगा। अब मैं आपको विनोद निर्वाण का एक वीडियो दिखाता हूं, वो भी आप देखिए। नमस्कार, मैं विनोद सिंह निर्वाण, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंडरेला। सर, ये जो अभी मुख्यमंत्री महोदय मंडेला में जो इन्होंने यात्रा की थी, अपना प्रोग्राम दिया था, तो इसके बाद मंडेला में कुछ सोशल मीडिया पे कुछ अनर्गल बातें आ रही है। क्या मामला है सर? ये हुआ ये था सर कि हमारे मंडरेला में हमारे यहाँ के भामाशाह जो सूरत रहते हैं, अनिल जी रुंगटा, वो गांव में पानी की व्यवस्था के लिए और अन्य मुद्दों के लिए गांव में सीएम को लाने की, उनका प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास आए। और जब वो आए तो उस समय हवेली में 15 से 20 व्यक्ति इकट्ठे हुए, पूरे गांव की जो मीटिंग की थी। अब कुछ बातें ऐसी चल पड़ी हैं, इसलिए मैं आपके सामने कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ, वरना इन बातों की कोई जरूरत नहीं थी। अनिल जी जब किसी एक पार्टी के घर पे गए तो वहां पे 50 आदमी थे, और जब भी उन लोगों ने गांव का पूरे का प्रोग्राम किया तो उसमें 30 आदमी थे। उन लोगों की मनोदशा अपने आप को गांव से बड़ा दिखाने की थी। ये बातें मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन पिछले 2 दिन के घटनाक्रम ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपके सामने सारे फैक्ट रख सकूं। हुआ ये था सर कि सीएम साहब का प्रोग्राम हमारे यहाँ होना था, और सभी को ये कहा गया कि इसमें मंडरेला गांव में हर एक व्यक्ति ने, हर एक नेता ने हमें ये कहा और हमें बताया गया कि आप मंडरेला वाले तो इसे राजनीतिक रूप परिदृश्य में न देखकर और इसे एज ए त्योहार के रूप में देखे। आपके मंडरेला में सीएम साहब आ रहे हैं तो आपके गांव में कुछ ऐसी योजनाएं आएंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी विकास की, कुछ ऐसे काम होंगे कि पूरे गांव को फायदा होगा। तो अब राजनीतिक बातें बुला करके सभी एक मंच पर आइए, वरना आप बताइए कांग्रेस के अजीज खान जी के पास मैं क्यों जाऊं? मैं तो बीजेपी पार्टी से बिलोंग रखता हूं, मुझे आगे किया गया। आप भामाशाह अनिल जी रुंगटा से पता कर सकते हैं, उनका मेरे पास फोन आया, बोले विनोद यार सब बातें बुला दो और आप इस प्रोग्राम में लग जाओ। गांव के बीच में लोगों को ये कहा गया कि आपकी 33 केवी लाइन हटाने के लिए हम सीएम साहब को कहेंगे, आपकी मांग वहां रखेंगे, आपकी मांग को उठाएंगे, आपकी मांगों को पूरा करेंगे। आपके यहाँ हॉस्पिटल में कुछ अपर बन सकता है, उप जिला अस्पताल बन सकता है, आपके यहाँ हाईवे जा सकते हैं, आपके यहाँ ईएन का बिजली विभाग का ऑफिस आ सकता है। हमें अन्य कई बातें जो गांव, जैसे सीवरेज का काम है, गांव के विकास के बारे में कहा गया। और हमने सोचा अगर हमारे सबके एक दिन किसी एक जगह पहुंचने से, देखिए सर, नेताओं की मीटिंग में भीड़ के लिए हम जो नेतागिरी करते हैं, हमको कहा जाता है, प्रलोभन भी देते हैं, खाने के पैकेट भी देते हैं, कुछ ऐसे वैसे काम भी करने पड़ते, भीड़ नहीं आती सर। नेता आ जाते, भीड़ नहीं आती। लेकिन मंडरेला का काम में पूरे मंडरेला ने मंडरेला के विकास के लिए एकजुट होना स्वीकार किया, और हम सब वहां दल बल के साथ पहुंचे। स्त्रियां गाना गाते हुए पहुंची, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, सभी अपने अपने। आप पूरे गांव में पता कर लेना, अगर एक भी गाड़ी किसी भामाशाह ने लगाई हो, एक भी ऐसा कोई साधन या कहीं भी ऐसी कोई बात हो, या कोई 1 रुपया इन्होंने गांव में खर्च किया हो, इन्होंने फूड पैकेट कहाँ बांटे, वो हमें मतलब नहीं। मैं मंडरेला की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मंडरेला की राजनीतिक बातें कर रहा हूँ आपसे। और जब हम सब उस ग्राउंड में इकट्ठा हुए तो हमारा मकसद तो सर ये था कि सीएम साहब हमारे गांव के बारे में घोषणाएं करेंगे, और अगर आपको किसी एक कमरे में बैठकर घोषणाएं करवानी थी तो आज गांव में 1000 दुकानें हमारे गांव, उनको बंद करवाने की क्या जरूरत थी? आप जयपुर में करवा देते। अरे हम तो इतने दिन से बैठे ही हैं, हमने पलक पहाड़े बिछाए, हम पूरे 15,000 आदमी एक जगह इकट्ठे हुए, उस चीज की इतनी नोटंकी करने की कहां जरूरत है? और जब सब बातें हो गई, सीएम साहब यहाँ आ गए, पाटिल साहब आ गए, बातें हो रही हैं, मंच पे भाषण हो रहे हैं, और हमारे गांव में देखिए मुद्दा यही है
ये लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को राजी करना चाह रहे हैं, और मैं गांव की बात कर रहा हूं। मेरी इनसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, कोई निजी लड़ाई नहीं है, न मेरा इनसे कोई स्वार्थ है। औरों को स्वार्थ होगा अनिल जी से, उनको कुछ लेना होगा, शायद वो सेठ जी को खुश करने में लगे होंगे। मैं अनिल जी को न नाराज करना चाहता न खुश करना, ये मेरा काम नहीं है। वो अपने काम से काम रखते हैं, मैं अपने काम से काम। बात ये हुई थी कि जब मुद्दा उठाने की बात आई तो हमें निराशा तब हाथ लगी जब हमारा गांव का प्रतिनिधित्व चाहे चेयरमैन जी करें, कर्नल साहब करें, अनिल जी करें, मुझे मौका दें या किसी और को मंडल अध्यक्ष को दें, लेकिन वो व्यक्ति जाके मंच पे सीएम साहब को यह अवगत करवाए कि हमारे गांव में ये समस्या है। आगे का काम सीएम साहब का है। मैं पार्टी के देखिए किसी भी पदाधिकारी को, चाहे सीएम साहब हो, पाटिल साहब हो, मुकेश जी भाई साहब हो, दिसंबर जी हो, दैया जी हो, अन्य कोई भी नेतागण जो मंच पर था, उनसे हमें ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हमारे यहाँ एक ऑफिस बना रखा था और सभी से कह रखा था कि आप लोग इसमें अपनी मांगे बताओ। उसका आप वीडियो ग्रुप बना रखा है, उसमें रोजाना ये थी कि क्या क्या गांव की समस्या हमें बताओ, हम सेठ साहब के सामने आपकी समस्या रखेंगे। और जब रखने की बात आई कि आज समस्या रखी जाएंगी, वो घड़ी जब आई, सीएम साहब सामने मंच पर बैठे हैं, इन लोगों ने किया क्या सर? गांव के बारे में बात ही नहीं की इन लोगों ने। इन्होंने अपने संबंधों को बताया, ये वहां की बातें की। इन बातों से गांव को क्या ताल्लुक है? आप किन को जानते हो, किन को नहीं जानते? आप एक बात बताइए, 15,000 लोग सीएम साहब के सामने ये सुनना चाहते थे कि सीएम साहब हमें सौगात क्या देने वाले हैं। उस चीज के बारे में तो ये बात नहीं करते। इनको एक चीज की चिंता है कि प्रोग्राम होने के बाद मैंने ये बोल दिया कि हमारे गांव के लिए सीएम साहब कोई घोषणा नहीं करके गए, तो मीटिंग देखिए, इकट्ठा होने से कोई मीटिंग सफल नहीं होती है। मीटिंग का एक उद्देश्य होता है, किसी काम को करवाने के लिए एक उद्देश्य होता है। ये कोई चुनावी मीटिंग थोड़ी थी कि आदमी इकट्ठा हो गए सफल हो गई। ये मीटिंग थी हमारे गांव में सीएम साहब आ रहे, हमें क्या दे के जाएंगे। सीएम साहब तो साहब जिले में 8 बार आते हैं, उसके बारे में हम टिप्पणी थोड़ी करते हैं। मंडरेला में सीएम साहब आए, मंडरेला के बारे में सीएम साहब ने एक बार भी ये नहीं बोला, किसी ने ये नहीं बोला, किसी भी व्यक्ति ने मन से कि मंडरेला को क्या जरूरत है, मंडरेला को क्या मिलना चाहिए, हमारी भौतिक जरूरतों को, आवश्यकताओं को, समस्याओं को उठाते। अगर सीएम साहब फिर नहीं करते और कोई घोषणा नहीं करते तो हमें इनसे कोई गिला शिकवा नहीं था। दोस्तों, इन सभी वीडियो के हिसाब से तेजपाल जी, शर्मा, नरोत्तम शर्मा, जो माला का मामला हुआ, माला मंगवा ली गई, फिर उनको मना कर दिया गया, 8,500 रुपए नहीं दिए गए। ऐसे काफी, आपको नहीं लगता 8,500 रुपए की माला मंगवा करके लाखों करोड़ों रुपए का जो खेल हुआ, खर्चा हुआ इस कार्यक्रम में, और 8,500 रुपए के लिए इस पूरे कार्यक्रम में दाग लग गया? सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं नरोत्तम शर्मा, ब्राह्मण महासभा का मंडरेला नगर का अध्यक्ष। तो प्रतीक चिन्ह के ऊपर हर चीज की, किसी ने कहा भाई अपने हिसाब से रानी सती दादी का फोटो दे दें, कोई किसी चीज का, कोई किसी का, फिर उनका सब लोगों ने मिलके एक हल्का प्रतीक चिन्ह जो है उसके ऊपर सब लोग एग्री हो गए। हल बनाने के लिए उन्होंने कहा भाई किसको नॉमिनेट किया जाए। तो हल के लिए श्री तेजपाल जी शर्मा जो है उनको कहा गया कि भाई हल की व्यवस्था आप करवा के दोगे, बढ़िया पीस चाहे आप कहीं से बनवाओ। उन्होंने 2 हल की जवाबदारी अपने ली। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई बड़ी माला हो, 8-10 फुट डाय की हो, 6 इंच मोटी हो, तो वो पूरे स्टेज पर जितने लोग आएंगे उनके ऊपर सब लोग 2-4 लोग अंदर आ जाए और बाकी सारे जने एक साथ में एक माला के को ही पकड़ के उनका सम्मान किया जाए। तो उन्होंने मेरे को ये कहा गया कि भाई माला की व्यवस्था आप करो। मैंने उनके, भाई गांव की है, प्रबुद्ध जन है, मैंने उन माला के लिए हाँ की कि भाई माला की व्यवस्था मैं करवा दूंगा। उसके बाद में मैं पहले दिन पिलानी गया, पिलानी से भी भावताव लिए, वहां व्यवस्था नहीं बैठी मेरे हिसाब से। फिर चिड़ावा गया, दूसरे दिन चिड़ावा से नहीं हुई। झुंझुनू में मेरे घर के पास में एक सजावट का काम करता है, फूलों का लड़का देवबू कुमार है उसको लेकर के मैं झुंझुनू गया।
वहां हमने फूल वाले से उसकी क्वालिटी पूछी, उसने जयपुर बात की। 5 तरह के फूल मिला करके उसको मैंने 8 फुट डाया 51 किलो की माला, 5 तरह के फूल, जिसमें सफेद 650 रुपए 600 रुपए किलो के बताए थे उसने, 400 450 रुपए का गुलाब था, 2 तरह के गेंदे थे, एक ग्रीन, इस तरीके से 5 तरह के फूलों का उसने मेरे को बताया कि ये आपको 51 किलो की माला मैं बना दूंगा। मैंने उसको एडवांस बतौर पैसे दे के आ गया। फिर वहां से मैं बोला भाई 11 तारीख को हम 10 बजे माला मंगा लेंगे। पहले मंगाते हैं, खराब होती है, तो 11 तारीख को 2 बजे 2:30 बजे सीएम साहब आएंगे, तो हम तेरे को 10-11 बजे हम यहां से ले जाएंगे किसी से। उसके बाद में आयोजककर्ताओं ने दूसरी जगह मंगाई, तो मेरे को समाचार नहीं किया कि भाई कैंसिल कर दो। 10 तारीख को उसके बाद में दिन में फील्डिंग करते रहे, उन लोगों के पास भी वहां पे मीटिंग में भी गया, तो उस बात पे उन्होंने भी चर्चा नहीं की माला की, मैंने भी चर्चा नहीं की, क्योंकि मेरे को तो जो दायित्व दिया था उसके हिसाब से मैंने ऑर्डर कर दिया। यदि चेंज किया उन्होंने, दूसरे को से यदि माला मंगवानी है दूसरे को किया, तो उनको मेरे से पूछना था भाई तेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, उन्होंने मेरे को भी नहीं कहा। 10 तारीख को मैं, तेजपाल जी शर्मा, बाबूलाल जी जोगी, हम 5-7 जने सभा स्थल पे पहुंचे, तो वहां पे श्री सुशील कुमार जी रूंगटा थे। उनको मैंने यही कहा कि सुशील, कल 10 बजे माला लानी है, तो कोई गाड़ी की व्यवस्था आप भेजोगे या मैं गाड़ी करके भेज दूं। जब उनको ये हुआ कि माला का तो यार ऑर्डर है, हमने सिंघाड़ा भी दे रखा है, मैं बोला यार तो सिंघाड़ा दिया तो मेरे को बता देते, वो टाइम रहते हम वो उसको कैंसिल कर देते, लेकिन वो बोला देखते हैं। फिर वहां पे था गौरव मित्तल, उसको मैंने बुलाया, वो बोला गौरव मित्तल जो दूसरी जगह, तो सुशील ने यह कहा कि तुम्हारा नाम था क्या। मैं बोला यार जब पहले दिन मीटिंग हुई उस दिन हल्के साथ में एक डायरी के अंदर आगे तेजपाल जी शर्मा का नाम लिखा था, बड़ी माला के आगे मेरा नाम लिखा था। जब गौरव मित्तल ने यह कहा, क्योंकि उसको लिखने वाला वही था तो उसको मालूम था, और सूर्या तुलसान जो है वो दोनों थे, उनको मालूम था कि नाम लिखा है, तो गौरव मित्तल ने अपना फैमिली सपोर्ट करने के लिए या कुछ भी समझो, उन्होंने कहा कि ताऊ जी ये दिन आपका नाम लिखा है तो माला आप मंगवा लो, हम 5-10 आदमी अपन मिलकर के अनिल जी का सम्मान कर देंगे, उस माला को मंगा लो। तब तक भी मेरे फर्क नहीं था, भी ठीक है भूल हो गई, चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद में हम एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर और दैया जी और विशंबर जी पूनिया और मुकेश जी दादी जी, ये सब जो ये हेलीपैड बनाया था उस हेलीपैड के पास में थे, हम सब लोग वहां पे गए। मैं मुकेश जी के पास खड़ा होकर बातचीत करने लगा, तेजपाल जी महेश तुलसियान के पास खड़े थे, ये अलग 2-3 आदमी बात कर रहे थे, तो सुशील रूंगटा का फोन गया महेश तुलसियान के पास, क्योंकि महेश तुलसियान को ही जवाबदारी दी थी कि तू सिंघाड़ा से वो मैं मंगा के दूंगा, तो महेश तुलसियान ने सिंघाड़ा से वो बुके वगैरह, फूल वगैरह, माला, वो सब उसने अरेंज किया था। सुशील रूंगटा ने महेश तुलसियान को फोन किया कि यार नरोत्तम को जो माला के लिए कहा था, तो माला तो वो भी मंगानी पड़ेगी, उसने ऑर्डर कर रखा है। महेश तुलसियान के ये वर्ड थे कि जिसने ऑर्डर किया है वो अपने आप पेमेंट करेगा, अपने आप भुगतेगा। कितने पैसे का मामला था ये सारा? ये 8,500 रुपए का। आपको ऐसा नहीं लगता कि 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए इस कार्यक्रम में खर्च हुए हैं? नहीं, ये आयोजन करता कि यहाँ के जो लोकल जो लड़के थे उनकी गलतियां हैं। नहीं, जिसने भी अभी जो उसको मालूम ही नहीं है, अनिल जी रूंगटा को मालूम ही नहीं चलने दिया इन्होंने कि ये गलती इस इन लोगों पूरे से। मामले में आपको ऐसा नहीं लगता कि इतने रुपए खर्च होने के बाद 8-8,500 के लिए इस मामले में दाग लग गया? हाँ लगा। मैंने जब उसके बाद में तेजपाल जी ने मेरे को ये कहा कि महेश ने ये बात बोली है अपने को माला के पैसे नहीं लेने,
मैंने वहीं पे लेट गो कर दिया, उस मैटर को क्लोज कर दिया। मैंने न उसको ये कहा कि माड़ा मंगा, न मैंने ये कहा कि तू मेरे को पैसे दे, न मैंने पैसे की डिमांड की। उसके बाद में 1 घंटे बाद में इन्होंने आपस में बातचीत करके सुशील रूंगटा मेरे पास वापस आया, वही सभा स्थल पे थे हम रात को 8-9 बजे तक। वो आकर के मेरे को बोला कि वो माड़ा का इतना ही बोला। मैं बोला कि देख सुशील, तुमने माड़ा मंगा ली, माड़ा का चैप्टर यहीं क्लोज कर दे, न मेरे को पैसा चाहिए, ये मैंने उसको वहीं पे बोल दिया। उसने, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा गुस्सा था, मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया। सुशील रूंगटा उसके बाद में मेरे से किसी बात की बात नहीं की माड़ा के बारे में। वहीं पे मैं देखा कि भाई माड़ा ठीक है। फिर मैंने रात को माड़ा वाले को फोन किया, भाई माड़ा ऐसे ऐसे है, नहीं हमको जरूरत, तो इसमें कितने पैसे कम कर सकता है? वो बोला साहब मैं तो आपके सामने जयपुर भाव पूछे, जयपुर से फूल मंगाए थे, मैं इसमें मेरी मजूरी के 500 रुपए कम कर सकता हूँ। जब वो भाई 500 रुपए कम करेगा, इससे अच्छा है पूरी माला मंगवा लेते हैं, अपन अपने हिसाब से कर ले, तू तो माला तैयार कर देना। जो बोलो ठीक है। सुबह मैंने मेरे घर के पास में हम 8-10 जने बैठे थे, जब मैंने जितने सक्रिय कार्यकर्ता थे गांव के, जो रात दिन एक कर रखा था, उन सबको फोन किया, जिसमें विनोद जी निर्माण है, तेजपाल जी शर्मा है, ओम प्रकाश जो मंडल अध्यक्ष है वो है, वीरेंद्र सिंह है, मतलब 8-10 लोग थे। इन सबको फोन करके मैंने ये कहा कि भाई तुम सब लोगों का हमारे मोहल्ले की तरफ से हम आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि माला तो आनी है, तो हमारा लगे या भाई किसी का भी क्यों दूसरे पे जबरदस्ती क्यों किया जाए। मैंने वो उनको कहा, तो विनोद निर्माण ने मेरे को एक बात कही कि कहाँ पे हो? मैं घर पे हूं। बोले मैं आ रहा हूं। वो आकर के वो बोला कि जो अभी 12:30 बजे अविनाश गहलोत प्रभारी मंत्री आएंगे, मैं मेरी तरफ से उनका स्वागत करूंगा, ये माड़ा आप दे दो। जो बोले आपके पैसे क्यों लगे? फिर वो देवी जो जिसके थ्रू ऑर्डर था, उस आदमी के लिए उसने ये कहा कि भाई इस गरीब आदमी को पैसे क्यों लगे? मैं बोले इसके तो नहीं लगने, हम दे देंगे। लेकिन बोला क्यों किसी के पैसे लगे, वो माड़ा लेके आ जाओ। उसको साहब वो माड़ा अविनाश जी गहलोत को उन्होंने स्वागत किया। वहां पे 200-300 आदमी थे, चिड़ावा बाईपास पे स्वागत हुआ। फिर विनोद जी निर्माण ने कोई, जब तक हमारे दिल में कोई पाप नहीं, कोई किसी का वो नहीं था कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, किसको पास बांटे या किसको क्या किया। विनोद जी ने ये कहा कि भाई आपने ऑर्डर दे करके और एक फूल वाले के गरीब आदमी के पैसे नहीं दिए, वो माला मैंने काम में ली। जब सूर्यकांत तुलसाण जो कहीं पे भी वो ओपन में नहीं था, उसने वीडियो डाली कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया, साहब तकलीफ नहीं होगी क्या? जब फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई वहां पे 25 आदमी है, आज वो ठीक है अनिल जी के ताबेदार होंगे, तुम्हारे ताबेदार होंगे, तुम्हारे सामने नहीं बोलते, सबको मंदिर में चढ़ा करके और उनको पानी गंगा जल दे करके ये पूछ लो कि ये उस दिन नहीं बात हुई थी। और फिर हल कैसे एक्सेप्ट कर लिया जी उन्होंने? उसी दिन हल और उसी दिन माला की बात हुई, हल कैसे एक्सेप्ट कर लिया? और हम आज कहते हैं हल्के पैसे भी नहीं लेंगे, उनको न तो डिमांड किया न हल्के पैसे लेंगे। हम हमारी तरफ से माला के पैसे भी हमने भरे, हल्के पैसे भी हम भर लेंगे। जो एक कार्यक्रम हुआ है इसमें, आप आखिरी सवाल आपसे, आपको क्या लगता है कि मंडेला के लोगों को ठगा गया है? मंडेला के लोगों को गलत पर्पस बताया गया। एक्चुअल में उनका जो सभा करने का मकसद जो था वो अलग था और गांव को अलग बताया गया। धन्यवाद। विनोद निर्माण, जब से ये कार्यक्रम की घोषणा हुई करीब 15 दिन से, बेरोज जो मजदूर किस्म का आदमी है, किसान है, व्यापारी है, काफी वीडियो उनके वायरल हुए। कहने का मतलब उन्होंने और उनकी टीम ने जबरदस्त मेहनत की, लोगों को घर से निकाला, ग्राउंड तक लेकर के गए और ग्राउंड में भीड़ इकट्ठा की, उसमें उनका पूरा सहयोग रहा है।
प्रोग्राम खत्म होने के उन्हें ये कहा गया था, उन्हें ही नहीं मंडेला की पूरी जनता को ये कहा गया था पानी की समस्या दूर होगी, एक जो 33,000 की लाइन एक मोहल्ले के ऊपर से जा रही है उसको दूर करवाएंगे, रोडवेज डिपो मिल सकता है, बिजली बोर्ड का आईएन ऑफिस मिल सकता है, सीवरेज का काम मिल सकता है। ऐसी काफी समस्याएं जो मंडेला में थी उनका हल हम करवाएंगे। लेकिन स्टेज के ऊपर लिखा हुआ ज्ञापन भी नहीं दिया गया। आयोजकों ने यह कहा कि हमें आप अपनी समस्याएं लिख करके दे दो, हम ये ज्ञापन उनको दे देंगे, लेकिन ज्ञापन नहीं दिया गया। इस बीच एक मास्टर जी का वीडियो आ रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, वो मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के बारे में जनता को समझा रहे हैं, मंडेला की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपनी पंचायत में कोई पूछता नहीं, मंडेला में राजनीति कर रहे हैं। वो इस हिसाब से लोगों को बता रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल उन्होंने ही लिखा हो कि 20 दिन में तो काम ही हो जाएगा। इस सारे घटनाक्रम में मैंने देखा है जैसे ओम प्रकाश सोनी मंडल अध्यक्ष है, उसको चिंता है अपने पदाधिकारी को नाराज न करने की, कहीं मेरे पदाधिकारी नाराज ना हो जाए। हो सकता है वो आगे चुनाव की भी तैयारी नगर पालिका की कर रहे हो। तो उन्होंने जो वीडियो डाला है वो इस हिसाब से डाला है बैलेंस बना करके, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि जो आदमी राजनीति में आ जाता है, जो आदमी भामाशाह बन जाता है, जो आदमी समाज के काम करने लग जाता है, लोग उसकी एक एक बात को पकड़ते हैं। कि मंडल अध्यक्ष को नहीं मिला मंच पर स्थान। सबसे पहले मैं मेरे उन शुभ चिंतकों को और मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी इतनी चिंता की, मेरे बारे में इतना सोचा। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, पार्टी जो भी फैसला लेती है वो कार्यकर्ताओं के हित में लेती है। मैं तो पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मंच की क्या बात है, अगर पार्टी मुझे दरी बिछाने की जिम्मेदारी भी देती है तो वो भी मैं खुशी खुशी निर्वहन करूँगा। रही बात मंच की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक संघ का समसेवक भी हूँ। संघ का समसेवक को 3 चीज़ों का लालच कभी नहीं होता है। सबसे पहली मंच, नंबर 2 माइक और माला। संघ के कार्यकर्ता, संघ के समसेवक को इन 3 चीज़ों का लालच कभी नहीं होता है। तो ना मैं ओम प्रकाश सोनी से पूछना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले आप कहां थे? जहां तक आपने यह दावा किया कि मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, दरी भी बिछाने के लिए तैयार हूं, तो सर हमने भी आपकी जांच की है। आप 3 साल पहले कांग्रेस में थे, आपका जन्म ही राजनीतिक जन्म जो हुआ वो कांग्रेस में हुआ। उसके बाद आप बीजेपी में आए, आपको मंडल संयोजक बनाया गया, फिर बीजेपी मंडल अध्यक्ष बनाया गया। जहां तक हमारी जानकारी है, आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी छोड़ सकता है, आरएसएस को भी एक बार छोड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस का दामन कभी नहीं थाम सकता। आपकी तो शुरुआत ही कांग्रेस से हुई थी, आप कब से स्वयंसेवक बन गए? दूसरा वीडियो जो गुरुजी का, मैंने उनके बारे में आपको पूरी डिटेल बताई थी। अपनी पंचायत से 5 आदमी नहीं ला सकते कार्यक्रम में, मंडेला में राजनीति कर रहे हैं और सीएम के प्रोटोकॉल के बारे में लोगों को पढ़ा रहे हैं जैसे क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं। इस सारे घटनाक्रम में मैं जहां तक समझता हूं विनोद निर्वाण दोषी है। क्यों? कि उसने आम जनता की परवाह की, उसने मंडेला की समस्याओं को उठाने की कोशिश की, उनको दूर करने की कोशिश की, सच कहा। वो चापलूसी नहीं करना जानता। उनके जो वीडियो जितने भी आए हैं मैंने देखे हैं, किसी की बुराई नहीं की, सिर्फ ये कहा, क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में आप देखिए विनोद निर्वाण पूरा जी जान से लगा हुआ था।
लेकिन मंडेला को कुछ नहीं मिला, तब उनको निराशा हाथ लगी। पूरी मंडेला की जनता, पूरे आसपास की जनता इस आस से आई थी कि कुछ ना कुछ मंडेला को नया मिलेगा, प्रोग्रेस होगी, विकास होगा। लेकिन जब ग्राउंड से बाहर पब्लिक निकल रही थी, उनके मुंह पे निराशा झलक रही थी, उनके चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि मंडेला को कुछ नहीं मिला। और यह बात कह करके विनोद निर्वाण ने ये इतने दुश्मन पाल लिए बिना वजह। क्या विकास की बात करना गुनाह है? लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाना, विकास की जो गांव की समस्या है उसको उठाना, उनको दूर करना, प्रलोभन दिया गया था जनता को कि आप ये काम करेंगे इसलिए आप वहां हो। व्यापारी क्या, मजदूर क्या, किसान क्या, महिलाएं क्या, बच्चे क्या, 15,000 आदमी इकट्ठे हुए थे मुख्यमंत्री महोदय के प्रोग्राम में। इतनी पब्लिक इकट्ठी नहीं होती अगर जी जान से ये कार्यकर्ता मंडेला के लोग नहीं लगते। इनको चाव चढ़ा हुआ था कि मंडेला को अब तो कुछ ना कुछ मिलेगा। 40 साल बाद मुख्यमंत्री महोदय अपने गांव में आ रहे हैं। दोस्तों, पूरे वीडियो का जितने भी वीडियो आए हैं, इन सबको एनालिसिस करके जो हमने रिपोर्ट तैयार की है वो आपके सामने रख दी है। विनोद निर्वाण का दोष इसमें सबसे बड़ा है। उसे गांव की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गांव की चिंता करेगा, गांव के विकास की चिंता करेगा, तो ऐसे लोगों से भी उसका सामना उसे करना पड़ेगा। या तो ऐसे लोगों का सामना करने के लिए तैयार रहो या फिर चुप रहो। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। आगे भी अगर कोई वीडियो आएगा, कुछ मामला आएगा, तो मैं आपको जरूर उससे रूबरू कराऊंगा। इसके अलावा विनोद निर्वाण ने एक दावा किया है, दावा कहो या उनकी तरफ से ये मान लो कि वो चाहते हैं कि गांव का विकास हो। 33,000 की जो लाइन जा रही है, उसका जब एस्टिमेट बनवाया था तब 1 करोड़ 10 लाख का बना था। आपको मैं उनका वीडियो दिखा रहा हूं। उन्होंने लोगों से कहा है कि 11 लाख रुपए मैं दूंगा। बाकी जो ये वीडियो डाल रहे हैं, जिनको चिंता है मंडेला की, वो भी 10-10 लाख रुपए दो। उनकी मान लेते हैं, वो 20 दिन की कह रहे हैं, मैं 60 दिन का बोल रहा हूं इनको। आप 60 दिन में काम करके दिखाओ, वरना इनको एक और भी ये चैलेंज नहीं, ऑफर है, और ऑफर नहीं, उनकी मदद कर रहा हूं मैं। वो जो काम गांव का करना चाहिए था उसके बारे में बता रहा हूं कि 1 करोड़ 10 लाख की 33 केवी लाइन हटाने की एस्टिमेट बनाया सर। इनके पास पूरे 60 दिन है, 60 नहीं सर 75 लो, 75 दिन में लाइन हटवा दो। और नहीं हटवाओ तो सकरात पे 1 करोड़ 10 लाख में 10% तो मैं दूंगा, 11 लाख रुपए। तो काम तो गांव का ही है। और बाकी 99 लाख रुपए ये जो 10 जने मेरे खिलाफ वीडियो डाल रहे हैं, बैठे बैठे बड़े बड़े आदमी, इनके पास समय भी हो गया, और बाकी 11-11 लाख ये दो 9 आदमी, एक तो हो गया। और 9 लोग जो वीडियो डाल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, 5-10 ही तो है ये, तो सारे मिलके तो गांव का भला हो जाएगा और ये काम भी हो जाएगा और तार हट जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं। और जब वो एक मास्टर जी वो प्रोटोकॉल की जो बात बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, आपको पता ही नहीं है, ये काफी मीटिंगों में जाते हैं इसलिए इनको पता है पूरा। 75 दिन का वो उन्होंने कहा था, 20-25 दिन में, 1 महीने में काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री महोदय अनिल रुंगटा को जयपुर बुला रहे हैं, वहां से सब आदेश हो जाएंगे सीएमओ हाउस से। विनोद निर्वाण ने 75 दिन का टाइम दिया है, हटवा दो तार, या फिर सब 10-10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाओ, समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। 2 करोड़ रुपए प्रोग्राम में खर्च कर दिए बता रहे हैं। ये 2 करोड़ अगर मंडेला की नगर पालिका को एजेंसी बना करके दे दिए जाते तो बहुत ज्यादा विकास हो जाता। आगे भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हमेशा देंगे सच का साथ। कैमरामैन विशाल बिल्ला के साथ मैं प्रदीप कुमार स्वामी, पीजीएन टाइम्स।